असलकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैटलैब के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे। वो तो तकरीबन अब सबको आते ही हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कि जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे मैटलैब के अंदर, उनमें हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मैटलैब को ओपन कर लेता हूँ। जब तक कि मैटलैब ओपन हो रहा है हम ये देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली है क्या कि आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो मैटलैब की प्रोग्राम कमांड विंडो पे लिखा, आपने टाइप किया, तो अब आप मल्टीप्लिकेशन भी साथ लिख रहे हैं, डिवीजन भी साथ लिख रहे हैं, प्लस माइनस भी साथ लिख रहे हैं, तो उनमें पहले कौन सा परफॉर्म होगा, बाद में कौन सा परफॉर्म होगा, किस तरह जो है वो उसकी कैलकुलेशन होगी। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, पैरेंथेसिस। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन में कहीं पैरेंथेसिस यूज़ किए हुए हैं तो उसकी जो प्रेसिडेंस होगी वो हाई होगी। फर्स्ट पे हमारी जो मतलब मैटलैब जो है कैलकुलेशन में प्रेफरेंस देगा वो पैरेंथेसिस देगा, यानी आपने पैरेंथेसिस के अंदर कोई कैलकुलेशन लिखी हुई है तो वो पहले परफॉर्म होगी। देन सेकंड में क्या होगा, एक्सपोनेंशिएशन, यानी अगर कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहले वो परफॉर्म होगा, देन उसके बाद जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो होंगी। थर्ड पे क्या होगा, हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फोर्थ पे हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस होगी वो इक्वल होगी, यानी अगर ये दोनों साथ लिखे हुए हैं तो दोनों की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो इक्वल होगी। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो सेम होगी। यानी अगर आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, पैरेंथेसिस भी यूज़ किए हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म भी यूज़ किए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी यूज़ किया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी यूज़ किए, तो पहले जो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट किस तरह होगी, फर्स्ट जो आपका होगा पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, देन उसके बाद एक्सपोनेंट में आपने जो लिखा हुआ होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में वो सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड लास्ट में जो है वो आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो आपकी लोअर प्रेसिडेंस रखती है। अब हम अपनी मैटलैब की स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे मैं अपनी कुछ कैलकुलेशंस लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 6। एडिशन के लिए आप सिंपल प्लस साइन यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, देन डिवीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, डिवीजन में क्या होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 9/3, आपका आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। देन ये है फॉरवर्ड स्लैश। अब अगर मैं मैटलैब के अंदर आपका बैकवर्ड स्लैश भी आप इसको डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या कहलाएगी, लेफ़्ट डिवीजन। आपकी जो अपर वाली थी वो आपको कहलाएगी राइट डिवीजन, और बैकवर्ड स्लैश से जो आप यूज़ करेंगे वो आपकी कहलाएगी लेफ़्ट डिवीजन। लेफ़्ट डिवीजन में क्या होगा, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपके कम्प्लीटली अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर आप यही आंसर, मैं यही वैल्यूज़ लिख के ये आंसर चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3/9, तो ये आंसर मुझे देगा 3। अगर मैं 9/3 कर दूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा 3/9, तो ये आंसर आ जाएगा 0.333। तो बैकवर्ड स्लैश में बेसिकली आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर समझे बन जाता है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर कंसिडर किया जाता है। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमने देखा था कि फर्स्ट जो है हमारी वो क्या है, पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस में जो लिखा होगा वो आपका फर्स्ट सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 5 + 6, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा, और ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 10। अब हमने देखा था कि डिवीज़न की जो है प्रेसिडेंस
वो थर्ड पे आती है, यानी पहले फर्स्ट पे हमारी है पैरेंथेसिस, सेकंड पे है एक्सपोनेंट फॉर्म, थर्ड पे है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ पे हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो आपका पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, क्योंकि ये इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हायर है, और फिर आपकी डिवीजन जो है वो परफॉर्म होगी। इसको मैं एंटर करता हूँ, तो इसने आंसर क्या दिया 1.1, यानी 5 + 6 11 देन डिवाइडेड बाय 10। इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूँ 5 + 6 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1.1 नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंस जो है अब चेंज हो चुकी है। इसका आंसर 5.6 हुआ, यानी 6 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो गया हमारे पास 0.6 देन +5, तो इसका आंसर हो गया 5.6, क्योंकि डिवीजन की जो है वो प्रेसिडेंस हायर है एडिशन से, यानी पहले जो आपकी डिवीजन परफॉर्म होगी उसके बाद जो है वो एडिशन होगी। इसी तरीके से अगर हम 5 + 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो पहले जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, देन आपकी एडिशन होगी। 7 × 10 70 + 5 75, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो हायर प्रेसिडेंस रखती है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किससे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से। अब हम एक ही एग्जाम्पल के अंदर सारी चीज़ें जो है वो हम चेक कर लेते हैं, यानी पहले मैं पैरेंथेसिस में 5 10 + 20, देन उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, एक्सपोनेंट के लिए हम कैप यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई एक्सपोनेंट लगानी हो तो हम कैप यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट 2 देन +4। तो अब ये किस तरह सॉल्व होगा, हायर प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की, देन आपकी जो है एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड देन एडिशन, यानी पहले आपके जो है वो पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, देन आपकी एक्सपोनेंट, देन डिवीजन होगी, और फिर लास्ट में जो है वो एडिशन होगी। पहले आपकी पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, 10 + 20 = 30 हो जाएगा, देन 2 एक्सपोनेंट 2, ये आपका आंसर क्या हो गया 4। अब थर्ड फिर क्या होगा, सॉल्व होगा आपका डिवीजन, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5, देन +4, 7.5 + 4 आपका आंसर हो जाएगा 11.5। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या इसका आंसर 11.5 आता है। जी बिल्कुल 11.5 आ गया। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो हमारी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारे, उम्मीद है आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।